पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को अगर देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जी टैक्स की अहमियत कितनी है। अब अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो वहाँ पे जो भी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है और फिर उससे रिलेटेड जो वेलफेयर है या डेवलपमेंट है वो सारी टैक्स सिस्टम से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अगर आप दूसरी नेशंस को देखें तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जी जितना उनका टैक्स सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है और जितना टैक्स सिस्टम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और वेल प्लान्ड है, उससे ही वहाँ की वेलफेयर भी मुमकिन है, उसी से उनकी डेवलपमेंट जो है उसमें हमें तेज़ी नज़र आती है, उससे उनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किसी भी फील्ड में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अब हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली मैं उस सिस्टम से मुतमईन नहीं हूँ, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं और हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की भी होनी चाहिए, हमारे मुल्क में लोगों की भलाई भी होनी चाहिए, और जो हमारा टैक्स का निज़ाम है अगर हम उससे हट के वेलफेयर या डेवलपमेंट की बात करेंगे तो शायद ये मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए अभी जो मौजूदा हमारा टैक्स सिस्टम है वहाँ पे हम देखें तो जो गरीब हैं, जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको टैक्स पे करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू दीज पुअर कम्युनिटीज़। अगर हम बात करें रिच कम्युनिटीज़ की तो वहाँ पे फिर हमें नज़र आता है कि वो लोग शोर तो ज़रूर मचाते होंगे कि हम पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लें, फ्यूडल पीपल को देख लें, लेकिन रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं वो जो टैक्स सिस्टम है हमारा उन लोगों को छूट दे देता है। कहीं ना कहीं उस टैक्स सिस्टम में ऐसी वीकनेसेस मौजूद हैं जो उन लोगों को कहीं ना कहीं इजी कर देती हैं और गरीब पे सारा बोझ पड़ जाता है। अब कोई गरीब जो है वो दूध खरीदने जाता है तब भी उसको एक टैक्स पे करना पड़ता है और उस टैक्स के साथ कई सारे हिडन टैक्सेस हैं जो वो पे करता है। लेकिन एक अमीर जो है वो अपनी इंडस्ट्री पे, वो अपनी प्रोडक्शन पे थोड़ा सा अगर टैक्स पे करता है, वो करोड़ों में कमा रहा है और अगर वो थाउजेंड्स में टैक्स पे करता है तो वो उसका बहुत शोर करता है कि मुझे टैक्स के पे करना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट जो है वो अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के प्रेशर में आके फिर उस टैक्स को एग्जेम्प्ट भी करती है। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जो ये टैक्स एग्जेम्पशंस हैं हमारे मुल्क में वो किस तरीके से हो रही हैं। अचानक हमें पता चलता है कि जी गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज़ पे अचानक टैक्स ख़त्म कर दिया है, अचानक कुछ बड़े फ्यूडल्स पे टैक्स ख़त्म कर दिया है, लेकिन हम कभी ये नहीं सुनते कि जी गरीब जो है जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है उसको कोई एग्जेम्पशन मिलती हो टैक्स में। तो ये जो एक सिस्टम है जिसमें तवाज़न नहीं है और एग्जेम्पशन जो इस तरह से दी जा रही हैं जो कहीं पे हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते नहीं नज़र आ रहे और हमारी इकानमी जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो एग्जेम्पशंस हैं ये एक सवालिया निशान है इन पे, और हमें इस पे बहसीत कौम भी और हमारे इकानमिस्ट को भी और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस पे अपनी आरा भी देनी चाहिए, उनको इस पे सोचना भी चाहिए। बल्कि हमें, मैं चूँकि टीचर हूँ तो हमें इस पे रिसर्चेस भी कंडक्ट करनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो ये एग्जेम्पशंस देती है जो शायद नहीं देनी चाहिए, तो उस एग्जम्पशन के नतीजे में चंद लोग फ़ायदा उठाते हैं लेकिन उससे जो बहुत बड़ा टैक्स कलेक्ट होना था वो कलेक्ट नहीं हो पाता। तो ये एक लैकिंग है हमारी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और इस पे हमें गौर करना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं टैक्स जो हमारा नेटवर्क है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा ब्रॉडर करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। मैं टीचर हूँ, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मुझे भी टैक्स पे करना चाहिए, शायद जो मैं पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा भी पे करना चाहिए। मैंने फॉरेन कम्युनिटीज़ में देखा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स बड़ी सख्ती से कलेक्ट करती है और उसको वक्तन फ़वक्तन जो नए लोग इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में शामिल हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उन लोगों पे टैक्स लगाए। और हमें बहसीत कौम, बहसीत इंडिविजुअल हमें ये सोचना चाहिए कि जब तक हम टैक्स नहीं पे करेंगे उसके रिवार्ड में हमारे लिए गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। तो अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। मैंने अपनी एग्जांपल तो पहले दे दी
हम कुछ टैक्स देते हैं, लेकिन शायद कुछ और टैक्सेस भी हैं जो हम पे लगाए जा सकते हैं, और अगर कहीं पे लगाए जा सकते हैं तो वो लगने चाहिए, हमें इससे इनकार नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारी सोसाइटी में ही ऐसे भी ग्रुप्स मौजूद हैं, ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स मौजूद हैं जिन पे कोई टैक्स नहीं है, जिनकी कोई पूछ पकड़ नहीं होती। जैसे हम अगर डॉक्टर कम्युनिटी को देखें तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तो शायद हमें लगता है कि वो टैक्स नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कभी हमने ये सवाल उठाया है कि जो वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनकी इवनिंग की प्रैक्टिसेस हैं, इसी तरह से जो हमारी लायर कम्युनिटी है जो वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने कभी उस बारे में सोचा है कि उनको भी टैक्स के नेटवर्क में लाया जाए? इसी तरह से और बहुत सारे ग्रुप्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में जिनको शायद टैक्स नेटवर्क में लाया जा सकता है, और हम ब्रॉडनिंग कर सकते हैं अपने टैक्स सिस्टम की और टैक्स नेटवर्क की। अब इसी से रिलेटेड जुड़ी हुई बातें हैं कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं, चाहे लायर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, आम लोग हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, फ्यूडल्स हों, ये सारे मिलकर ही इस नेशन को बनाएंगे। और इन सब की ज़िम्मेदारी ये है कि वो जो 50% से ज़्यादा पावर्टी लाइन से नीचे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या उनकी वेलफेयर, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं? आई मीन टू से कि हमारा ये जो टैक्स सिस्टम है, अगर ये बेहतर होगा तो शायद हम फिर लोगों की वेलफेयर पे, लोगों की हेल्थ पे, लोगों की एजुकेशन पे, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिससे कहीं ना कहीं वो गरीब आदमी भी जुड़ा हुआ है, तो हम बेहतर कर सकते हैं सिस्टम को। लेकिन वो कंडीशनल है कि हम टैक्स, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्सेस लगाए, लेकिन सिर्फ लगाए नहीं बल्कि वो जस्टिफाई करे कि जिस पे जितना टैक्स लगाया जा रहा है वो वाकई उतना टैक्स दे सकता है। ये नहीं होना चाहिए कि टैक्स सिर्फ उन लोगों पे लगाए जाएं जो बोल नहीं सकते, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, और जिनकी जो अप्रोच नहीं कर सकते कहीं पे। तो गवर्नमेंट को अपने इस टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जब हम इम्प्रूव करेंगे तो फिर आपको ग्राउंड में, ग्रास रूट लेवल पे शायद लोगों की वेलफेयर होती हुई नज़र आएगी, लोगों की डेवलपमेंट नज़र आएगी, हेल्थ सिस्टम जो है आपका वो बेहतर होगा, और एजुकेशन बेहतर होगी। आप अब सदरन पंजाब में यहाँ खड़े हैं तो आप जाके विज़िट करें चोलिस्तान में या बाकी रूरल कम्युनिटीज़ में, तो वहाँ आपको लगेगा स्कूल्स की हालत अच्छी नहीं है, वहाँ आपको लगेगा कि गरीब कम्युनिटीज़ जो हैं उनके पास हेल्थ सर्विसेज नहीं हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही उस तरह से जिस तरह दी जानी चाहिए थी। तो अगर हम इस चीज़ को लिंक करें टैक्स के साथ कि अगर गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू हो जो उसने कलेक्ट किया हो उन लोगों से जो टैक्स पे नहीं कर रहे, तो क्या वो पैसा जो है वो वेलफेयर के लिए खर्च नहीं हो सकता? यकीनन अगर वो पैसा वेलफेयर पे खर्च हो, अगर वो डेवलपमेंट पे खर्च हो प्रॉपरली, तो हम जो लोग हैं, गरीब हैं कम्युनिटीज़, उनको शायद हम पावर्टी लाइन से ऊपर ला सकें, उनको एजुकेशन की सेंस दे सकें, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दे के हम सेटिस्फाई कर सकें, और नफसियाती तौर पे वो लोग जो हैं वो आगे बढ़ के आएँ और प्रैक्टिकली वो इस नेशन की बिल्डिंग में जो है अपना रोल प्ले करें। तो अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूं तो मैं यही कहूँगा कि हमारी कौम काम भी कर सकती है, हमारी कौम पैसा भी कमा सकती है, हमारी कौम एक दूसरे से हमदर्दी भी कर सकती है, पहले भी करती है। चीज़ ये है कि हमने जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो टैक्स का हमारा सिस्टम है, उसको इतना बेहतर करना है कि हम राइट पर्सन से टैक्स लें जो दे सकते हैं और वो जस्टिफाइड भी हो, और फिर जो टैक्स कलेक्ट हो उसको गवर्नमेंट जो है वो अच्छे एक्सपर्ट्स की आरा के नतीजे में आगे लोगों की वेलफेयर और डेवलपमेंट पे खर्च करें। तभी हम एक हेल्दी सोसाइटी जो है वो बना सकते हैं, और वो हेल्दी सोसाइटी जो है वो एक सर्कल में जब आ जाएगी तो लोग खुद ब खुद टैक्स देना शुरू कर देंगे। वो खुशी महसूस करेंगे कि हम अगर कुछ दे रहे हैं गवर्नमेंट को तो उसके रिस्पांस में, उसके रिवार्ड में गवर्नमेंट हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। आप वेलफेयर स्टेट्स को देखें, यूके क्लेम करता है, नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, बहुत सारी वेलफेयर स्टेट्स हैं जो टैक्सेस बड़ी सख्ती से कलेक्ट करती हैं, लेकिन जब भी कहीं किसी गरीब को घर की ज़रूरत है,
हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है, स्टेट उसको प्रोवाइड करती है। तो हमने भी इन सारी चीज़ों को इस अंदाज में ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने टैक्स सिस्टम को इतना बेहतर बनाना है जिससे गरीब पे बोझ ना पड़े, बल्कि उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हम इन चीज़ों को बेहतर करके, अपने टैक्स नेटवर्क को बेहतर करके और इसको मज़ीद, इस नेटवर्क को बढ़ा के अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं और वेलफेयर और डेवलपमेंट के जो आस्पेक्ट्स हैं उन पे भी काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।